सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। तुला राशि 18 साल बाद पांचवा राहु और इसके फल क्या होंगे इसके बारे में जानेंगे। 2025 से लेकर 2026 अंत तक यह राहु का गोचर चलेगा और 18 साल बाद ऐसा योग बन रहा है। तो तुला राशि यदि आपकी है तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही आवश्यक है और इसको ध्यान से आप सुने। राहु अभी वर्तमान में मीन राशि पर गोचर कर रहा है, लेकिन कुछ समय बाद, वह तारीख भी बताऊंगा आपको, कुंभ राशि पर गोचर प्रारंभ करेगा। मीन राशि को छोड़ देगा और कुंभ राशि पर प्रवेश करेगा। क्योंकि राहु वक्री चलता है इसलिए पीछे वाली राशि पर आएगा और 1.5 साल तक फिर कुंभ पर ही रहेगा। तो 1.5 साल तक तुला राशि से राहु पांचवा रहेगा। अभी वर्तमान में देखें तो राहु मीन राशि पर गोचर कर रहा है। दिनांक 30 अक्टूबर 2023 शाम को 5:42 से यह स्थिति शुरू हो गई थी और यह स्थिति चलेगी 18 मई 2025 रात्रि 7:30 बजे तक। इस पर जानकारी मैं 1.5 साल पहले ही दे चुका हूं। लेकिन अब इसके बाद दिनांक 18 मई 2025 रात्रि 7:30 बजे से लेकर दिनांक 5 दिसंबर 2026 रात्रि 9:25 तक यह राहु अब कुंभ राशि पर गोचर प्रारंभ करेगा। इस समय में इस 1.5 साल तक कुंभ राशि पर रहेगा। तो ऐसी स्थिति में तुला राशि से राहु पांचवा रहेगा। तो अब समय बदलने वाला है, अब सारी स्थितियां बदल जाएगी और तुला राशि पर जो राहु के फल हैं वे भी बदल जाएंगे। तुला राशि पांचवा राहु, इसको ज्योतिष शास्त्र में पंचम राहु को मध्यम राहु कहा गया है। तो इसके फल भी मध्यम होते हैं, लेकिन क्या क्या लाभ मिल सकते हैं और क्या विशेष सावधानियां रखनी है इस विषय पर चर्चा करेंगे। चंद्र कुंडली के आधार पर गोचर की स्थितियां देखी जाती है। गोचर में राहु कुंभ राशि पर अब आएगा तो गोचर अर्थात सीधा सा मतलब है कि वर्तमान में ग्रहों की स्थिति जो होती है उसको हम गोचर कहते हैं। ग्रह राशि बदलते रहते हैं और राशि बदलते बदलते अलग अलग राशियों पर उनका गोचर चलता है, अर्थात अलग अलग राशियों पर चलते हैं, उसे ही गोचर कहा जाता है। अब एक बात ज्योतिष शास्त्र में और लिखी है कि 3 महीने पहले से ही इसका प्रभाव शुरू हो जाता है। जैसे मान लीजिए 18 मई 2025 को यह कुंभ राशि पर प्रवेश करेगा, लेकिन उसके 3 महीने पहले से ही हल्का प्रभाव शुरू हो जाता है। अब यहाँ राशि का सीधा सा मतलब है आपकी चंद्र राशि से, अर्थात जन्म कुंडली में चंद्रमा यदि तुला राशि पर है अर्थात 7 नंबर अंक पर है तभी तुला राशि होगी। तो तुला राशि है तो ध्यान से इस पूरी जानकारी को सुने। सबसे पहली बात, इस राहु का क्या प्रभाव पड़ेगा 1.5 साल तक, 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक क्या क्या फल हो सकते हैं, क्या संभावनाएं बन सकती है, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली स्थिति, संतान पर ध्यान देवें। संतान की शिक्षा पर भी ध्यान देवें, उसके स्वास्थ्य पर भी ध्यान देवें और उसकी क्या गतिविधि है उस पर भी ध्यान देवें। यदि आपका विवाह हो चुका है, संतान है, 1 है, 2 संतान है, संतान की उम्र किसी भी उम्र के हों, लेकिन उनके स्वास्थ्य पर भी ध्यान देवें, उनकी शिक्षा पर भी देवें और उनकी हलचल, उनकी गतिविधि क्या कर रहे हैं उस पर भी ध्यान जरूर देवें। आप स्वयं भी यदि बालक हैं, बच्चे हैं या स्टूडेंट हैं तो अपनी शिक्षा पर थोड़ा सा ध्यान देवें और बुद्धि में सद्भावना रखेंगे तो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। यदि कोई महिला, कोई बहन है जिनको अब संतान होने वाली है इस समय में 18 मई 25 के बाद या 5 दिसंबर 2026 से पहले, तो संतान होते समय भी थोड़ा सा स्वास्थ्य पर ध्यान जरूर देना पड़ेगा। संतान का योग भी जरूर बनेगा, लेकिन स्वास्थ्य पर ध्यान जरूर देना पड़ेगा। एक बात और नोट कर लीजिए, यदि मोटापा बढ़ रहा है, मान लीजिए आपकी तुला राशि और पहले से ही वजन ज़्यादा है, तो अब आपको नियंत्रण में लाना पड़ेगा वजन को, अन्यथा फिर पेट से जुड़ी समस्या या मोटापा बढ़ सकता है। प्रेम विवाह के मामले में थोड़ी सी सफलता मिल सकती है, लेकिन सावधानी से इस पर चर्चा करें परिवार में तो लाभ मिल सकता है, अन्यथा समस्या बढ़ सकती है। तो अगर प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो परिवार में थोड़ा सा इस विषय पर चर्चा करें, ढंग से बातचीत करें, तभी जाकर सफलता मिलेगी। राजनीति के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी यदि तुला राशि है और धार्मिक स्वभाव रहा तो हर कार्य सफल होगा। पेट के रोगों पर जरूर ध्यान देवें, यह बात वापस सुन लेवें। पेट में अगर कोई समस्या है, मोटापा बढ़ रहा है तो जरूर ध्यान देवें।
कुछ मन की बातों को आप गुप्त रख सकते हैं। इस समय में मन में बहुत सारी बातें चलेगी और उनको आप गुप्त भी रख सकते हैं। इस प्रकार का योग भी बनेगा, लेकिन हो सके जहाँ तक किसी को धोखा ना देवें। अच्छी बात है, गुप्त रख रहे हैं तो कोई समस्या वाली बात नहीं, लेकिन किसी को धोखे में रख रहे हैं तो फिर दिक्कत वाली बात है। तो इस बात पर भी ध्यान जरूर देवें। मानसिक विचारों की अधिकता रहेगी, ज़्यादा सोचेंगे, लेकिन अगर अच्छा सोचेंगे, काम धंधे के बारे में सोचेंगे तो स्थिति ठीक रहेगी। पिता के स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान देवें। पिताजी से जितना आप प्रेम बनाए रखेंगे इस समय में उतना ही आपको लाभ मिलेगा, इसलिए पिताजी से विशेष प्रेम बनाए रखें तो ठीक स्थिति रहेगी। और सबसे बड़ी बात, ईश्वर में आस्था रखें। बार बार इस बात को, सीधा सा मतलब यही है कि ईश्वर में आस्था रखेंगे तो यह राहु जो है, इसका 5वां जो राहु है तुला राशि से, इसके दुष्प्रभाव नहीं रहेंगे और शुभ प्रभाव ही मिलेंगे। तो ईश्वर की उपासना करें तो ठीक स्थिति है। धार्मिक कार्य करने वालों को यहाँ पर लाभ मिलेगा। जो पंडित हैं, पूजा पाठ करने वाले हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं, सामाजिक काम करते हैं, धार्मिक काम करते हैं, उनको यहाँ पर लाभ वाली स्थिति रहेगी। उनकी तुला राशि है तो ज़रूर ध्यान देवें, काम पर ध्यान देंगे तो लाभ मिलेगा। कामकाज से संबंधित दौड़ भाग ज़्यादा रह सकती है, लेकिन लाभ भी मिलेगा। तो दौड़ भाग करेंगे तो लाभ भी मिलेगा। थोड़ी सावधानी रखें, स्वास्थ्य पर ध्यान देवें, खाना पीना व्यवस्थित रखें। दौड़ भाग रहेगी थोड़ी सी राहु के समय में और आप लाभ भी अर्जित करेंगे। आलस्य दूर होगा, कामकाज पर ध्यान जरूर देंगे। नौकरी कर रहे हैं चाहे व्यापार कर रहे हैं, जो भी नई नई योजनाएं आप बनाएंगे और वे योजनाएं आपकी सफल भी होगी तो राहु जो है लाभ देने वाला है, इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है। लाभ जरूर बढ़ेगा और जो भी काम करेंगे उसमें स्थिरता भी रहेगी। ऐसा नहीं है कि वह काम थोड़े दिन किया और फिर बंद हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो व्यवस्थित ढंग से काम करेंगे और योजना अच्छी रही तो अब आपको विशेष लाभ जरूर मिलेगा। तो नौकरी और व्यापार में लाभ की स्थिति रहेगी, चतुरता भी रहेगी, चालाकी से काम करेंगे और सफलता अर्जित करेंगे। अचानक लाभ के योग भी बनेंगे। परिचित और मित्र जो हैं उनसे भी लाभ के योग बनेंगे। लेकिन एक बात जो मैं रोज़ बता रहा हूँ, राहु जो है असंतोषी बनाता है, संतोष नहीं रहता है। पैसा बहुत आता है फिर भी संतोष नहीं रहता है। तो थोड़ा संतोष रखें, धैर्य रखें, पैसा तो आएगा और संतोष रखेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। आमदनी में वृद्धि जरूर होगी, सुख के साधनों में भी वृद्धि होगी। वस्त्र आभूषण खरीदना है, घर में शुभ मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं और उस पर व्यय भी हो सकता है। तो इस प्रकार के योग भी बनेंगे। कुल मिलाकर जो भी काम करेंगे उसमें तरक्की के योग अवश्य हैं, इसलिए मेहनत अच्छी करें। अवैध कार्यों से बचें, गलत कार्यों से बचें। कोई ऐसा काम है जो ठीक नहीं है, उससे आपको नुकसान हो सकता है। अवैध कार्य है, किसी दूसरे को हानि पहुंचाकर आप लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो ऐसा काम भूल कर भी ना करें। और ऐसा भी कोई काम ना करें जो सरकार की नज़रों में ठीक ना हो, अवैध हो, तो उससे दूरी बनाए रखेंगे तो ठीक रहेगा। भाई बहनों से प्रेम बनाए रखेंगे तो वहाँ पर भी लाभ वाली स्थिति बनेगी। प्रॉपर्टी संबंधित कोई विवाद है तो वह भी यहाँ पर, उसमें भी उसको सुलझाना चाहते हैं तो सुलझ सकती है। कुल मिलाकर आप होशियारी और चतुराई से काम करेंगे और उसमें लाभ भी अर्जित करेंगे, क्योंकि राहु जो है होशियार बनाएगा। और इनकम को बढ़ाने के लिए गुप्त युक्तियों का सहारा लेंगे। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि गुप्त योजनाएं बनाएंगे, सोचेंगे और उसका क्रियान्वयन करेंगे, उसमें लाभ अर्जित करेंगे। और लाभ तभी मिलेगा जब युक्तियां भी अच्छी हो, योजनाएं भी अच्छी हो। लेकिन वापस वही बात, स्वार्थी बिल्कुल ना बने। स्वार्थी बने तो फिर आपके लिए नुकसान वाली स्थिति रहेगी। ईश्वर की आराधना करते रहें। ज़्यादा लाभ के चक्कर में अपना नुकसान भी ना करें। ऐसा कोई काम ना करें कि एकदम आपको बहुत ज़्यादा कहीं से लाभ मिलने वाला है, या ऐसा कोई आपको लग रहा है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा लाभ मिल सकता है, अच्छा काम हो तभी उसमें हाथ डालें। तो इस बात पर ध्यान दें, क्योंकि राहु जो है जल्दबाजी में नुकसान भी करा देता है। तो जो भी काम कर रहे हैं साफ़ सुथरा हो, सरकार की नज़रों में, समाज की नज़रों में अच्छा हो, उसी काम को करें। ज़्यादा बिल्कुल ना सोचें इस समय में। गुप्त युक्तियाँ, योजनाएं बना रहे हैं, लेकिन लिमिट से ज़्यादा बिल्कुल ना सोचें। ईश्वर की भक्ति करें और उपाय भी बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनें। स्वभाव में अगर थोड़ी सी तेजी है तो उस पर नियंत्रण रखेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। और समय को व्यर्थ ना गंवाएं, क्योंकि अब राहु जो है 5वां है, यह मध्यम होता है, नुकसान नहीं करता है, उतना खराब नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में इस राहु को उतना खराब नहीं माना है।
सबसे बड़ी बात, यह राहु कुंभ राशि पर चलेगा, शनि की राशि पर चलेगा, 5वां है, लेकिन शनि की राशि पर राहु के फल बुरे नहीं होते हैं, कुंभ राशि पर उतने बुरे नहीं होते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखें और उपाय क्या करें, अधिकतम भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इसके अलावा राहु के उपाय में कहा गया कि हनुमान जी की पूजा करें, जैसे सुंदरकांड है, हनुमान चालीसा है, या एक मुखी या पंचमुखी हनुमत कवच करते हैं, या नहीं आता है तो उसको सुन भी सकते हैं। आजकल तो यूट्यूब के माध्यम से आप सुन भी सकते हैं, तो इनको सुनने से भी लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। सबसे बड़ी बात, जो अपंग व्यक्ति हैं, किसी को कोढ़ हो चुकी है, कोढ़ी व्यक्ति हैं, जिनके शरीर में रोग है, कष्ट है, बहुत बूढ़े हैं, मैले कपड़े पहने हुए हैं, बहुत बुरी स्थिति में हैं, ऐसे लोगों की सेवा करने से राहु के दोष दूर होते हैं, राहु शुभ हो जाता है। कुंडली में भी अगर राहु बुरी स्थिति में है तो ये उपाय करने से लाभ मिलता है। लेकिन बहुत सी बार देखा गया है कि हम राशि कौन सी लेवें, तो इस बात पर ध्यान जरूर देवें, राशि चंद्र राशि ही लेनी है, सूर्य राशि नहीं लेना है, सूर्य राशि को नहीं देखना है। यहाँ जो मैंने वीडियो में जानकारी दी है तुला राशि, तो तुला राशि का सीधा संबंध है आपकी जन्म की चंद्र राशि से। वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले समय में ऐसी ही जानकारियाँ आपको समय समय पर मिलती रहेगी। मैंने मुहूर्त की सभी जानकारियाँ लगभग दे दी है। अब मैं भूमि पूजन और गृह प्रवेश के मुहूर्त बताऊंगा। अप्रैल तक की जानकारी तो मैंने दे दी है, फिर मई जून की स्थिति क्या है उसके बारे में भी बताऊंगा, नवंबर की दिसंबर की स्थिति क्या है उसके बारे में भी बताऊंगा। शादी के सारे मुहूर्त 2025 के मैंने बता दिए हैं व्यवस्थित तरीके से। आप प्लेलिस्ट में जाकर मुहूर्त 2025 प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। तो निरंतर जानकारी दी जा रही है, आप चैनल पर बने रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।